यूरोपियन यूनियन ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं टोटल 4 टाइप की होती हैं: इंटरनेशनल, रीजनल, नॉन गवर्नमेंटल और इंटर गवर्नमेंटल। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ख़ास एरिया के अंदर फैली हुई है। आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। फॉर्मेशन इसकी हुई 7 फेब 1992 को ये साइन हुआ, और उसके बाद 1 नवंबर 1993 को ये जो है ना केम इनटू फोर्स हुआ। यूरोपियन यूनियन का जो मकसद था बनाने का, वर्ल्ड वार 2 के बाद सर विंस्टन चर्चिल 1946 में उन्होंने एक आइडिया दिया कि एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज होनी चाहिए, ताकि जो, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों में जो मुतासर हुए वो यूरोपियन कंट्रीज हुई, और वो लड़ी भी यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान गई। तो आइंदा के लिए उन्होंने कहा कोई ऐसा लाहेमल हो जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके। तो उस जो तकरीर थी या उसका जो स्टेटमेंट थी उसको मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। इसके जो मेन पर्पज़ है फ्रीडम, कंट्रीज़ के दरमियान रहने वाले लोगों को फ्रीडम दिया जाए, फ्री हूँ ट्रैवल करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो बैरियर्स होते हैं, जो वीज़ा सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा जो है इसका सिक्योरिटी, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद कंट्रीज सिक्योर फील नहीं कर रही थी, एक दूसरे से जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो चुका था, कभी भी किसी वक्त भी एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए भी ये और एंड इकनॉमिक बैरियर जो हैं वो जो दरमियान होते हैं, जो टैरिफ्स वगैरह टैक्सेस होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, ताकि फ्री ट्रेड हो और जो महंगाई है उसका ख़ात्मा हो, आम आदमियों तक बड़े आसानी से और सस्ती चीज़ें पहुंच सकें। पीसफुल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, उनको पीसफुली टैकल करना, उसके बारे में भी इसका जो मेन पर्पस था उसमें ये चीज़ें शामिल थी। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड की जानिब जाएं तो शम्यून डिक्लेरेशन ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान हुआ था। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान ये मुआहदा हुआ था 1950s में, कि जो स्टील है और आयरन है और कोल है इसकी ट्रेड के बारे में था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुआ था ये, इसमें फिर इटली भी शामिल हो गया। इसमें जो था वो फ्रांस, जर्मनी और इटली और भी बहुत से एक दो और मुल्क भी था वो शामिल हो गए। और इनका जो वही था कि जो कोल है, स्टील है और दूसरे भी इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ट्रेड बैरियर ख़त्म किए जाएं और इनको मिस यूज़ होने से भी बचाया जाए। तो ये चीज़ चलते चलते ये एक यूरोपियन इकनॉमिक कमेटी बनाने यूरोपियन इकनॉमिक जो कमेटी थी वो तश्कील पाई 1957 में। इसमें जो टोटल कंट्रीज थी वो राउंड अबाउट कोई 6 कंट्रीज थी, और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते फिर 12 हो गई, फिर ज़्यादा होती गई। तो यहाँ पर जो था एक और चीज़, इसमें ईसी का जो मेन पर्पस था वो ट्रेड बैरियर ख़त्म करना था, क्योंकि जो यूरोपियन इकनॉमिक कमेटी थी इससे मुराद जो ट्रेड जो बैरियर से उनको ख़त्म करना था, और जो फ्री ट्रेड है यूरोपियन कंट्री के दरमियान वो शुरू करना थी। तो इसमें शामिल होने के लिए ब्रिटेन ने भी अगरचे 1963 में 1963 में पहले रिक्वेस्ट किया, फिर दूसरी बात 1969 में किया, फिर उसके बाद ये 1973 में परमानेंट मेंबर भी बन गया ब्रिटेन के परमानेंट बनने के बाद उन्होंने फिर अपने मुल्क में एक रेफरेंडम करवाया 1975। अगरचे ये इस वक्त यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है, और ब्रेक्सिट का जो रेफरेंडम था उसके बाद ये यूरोपियन यूनियन का जो मेंबरशिप थी वो ख़त्म कर दी गई है। ईसी को देखते हुए ये जो चीज़ें थी ये यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान हो रही थी कि किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाए। और ये शेंगेन एग्रीमेंट जो था ये 1985 में हुआ था। इसमें जो था वीज़ा फ्री पॉलिसी थी। वीज़ा फ्री पॉलिसी से मुराद ये है कि
किसी भी कंट्री, ये जो मुआहदे के अंदर शामिल होंगे कंट्रीज, उन कंट्रीज के दरमियान आपस में आने जाने का लोगों का वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ट्रैवल होगा। तो वीज़े फ्री, एक वीज़ा लगवाओ, उसके बाद आपके जो जितने भी कंट्रीज हैं शेंगन एग्रीमेंट के अंदर, उनमें आप फ्री जा सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज का जो एक और लाहेअमल तैयार किया उन्होंने कहा, एक हम यूनियन बना लें जिसमें तमाम ममालिक इन सब चीज़ों को शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को शामिल किया गया यूरोपियन यूनियन के अंदर। यूरोपियन यूनियन में जब यूरोपियन यूनियन बनी तो ये जो EEC थी, ये अब कट कर EC हो गई है, जिसका मतलब है इकोनॉमिक कमेटी। ये जो है ना एक फैमिली कह दें यूरोपियन यूनियन के, जिस तरह यूनाइटेड नेशन की फैमिली है, इस तरह से इसके भी एक हिस्सा है। इसकी जो मेंबरशिप है वो टोटल जो है ना वो 27 कंट्रीज हैं। पहले 28 था, अब 27 हो गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने जो है ना वो लेफ्ट कर दिया है। ब्रिटेन लेफ्ट जनवरी 31, 2020। अगरचे ब्रेक्सिट जो हुआ था रेफरेंडम, वो 2016 में हुआ था, लेकिन ऑफिशियली जो है ना डेट जनवरी 31, 2020। हेडक्वार्टर जो है ये ब्रसेल में है। ब्रसेल किस जगह में है? बेल्जियम। बेल्जियम जो है ना ये कैपिटल है, सॉरी, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रसेल है। और इसकी जो करेंसी है वो भी तमाम कंट्रीज जो होती हैं यूरोपियन कंट्री, इस यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनको ये इख्तियार है कि आप किसी भी वक्त ये करेंसी जो है ना, ये म्यूचुअल करेंसी होगी तमाम के दरमियान, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगरचे तमाम कंट्रीज यूज़ नहीं करती हैं, इस वक्त कोई राउंड अबाउट 20 कंट्रीज जो है ना वो इस करेंसी को यूज़ कर रही हैं। और ये करेंसी कब मुतारफ़ कराई गई? ये करेंसी जनवरी 1 1990 में 1999 में सॉरी 1999 में ये मुतारफ़ करवाई गई। फिर उसके बाद ये जो पहले थी वो ये डिजिटल तरीके से काम किया करती थी, यानी कि तमाम कंट्रीज आपस में ट्रेड करती थी, वो डिजिटल तरीके से जो होती थी वो निज़ाम था। लेकिन नोट जब पब्लिक में इसके छापे गए तो वो कोई जनवरी 2002 में ये आम लोगों के हाथ में भी आ गई। ये यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से ये मकासद हो सकते हैं, ये आप सबके सामने है। ये बहुत ही एक पावरफुल यूनियन है। और इसके अलावा इसके जो एक 2-3 और अहम है, इनका अपना फ्लैग है, इनका अपना एंथम है, और इनके अपनी पार्लियामेंट है जिसकी मेंबरशिप होती है, और तमाम कंट्री के दरमियान मेंबर्स की जो तकसीम होती है वो एक ख़ास रेशो के अंदर तकसीम किए जाते हैं। और उसके अलावा ये लॉज बनाते हैं, और जब ये लॉज बनाते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन के तमाम मेंबर्स के ऊपर लागू होते हैं कि ये जो लॉज बन रहे हैं वो अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करें। और उसके अलावा इनकी जो है ना सॉरी फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी, अगर आप किसी एक कंट्री के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करेंगे तो जब यूरोपियन यूनियन चाहेगी पार्लियामेंट से जब मंजूर करवाकर आपके ताल्लुकात दूसरी तमाम 26 कंट्रीज से, वैसे 27 है, अगर एक से ख़राब हो गए तो नेक्स्ट जो 26 बचते हैं उनसे भी इकनॉमिक हूँ या कोई और ताल्लुकात हों वो तमाम ख़त्म हो जाते हैं। इनकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी भी यानी कि एग्जिस्ट करती है। और ये लॉज होते हैं जो तमाम कंट्रीज के अंदर होते हैं। इसी को वजूद बनाकर जो ब्रेक्सिट किया गया था वो ब्रिटेन ने किया था कि जो यूरोपियन यूनियन के लॉज हैं वो हमारे लोगों के ऊपर लागू होते हैं, और उन लोगों ने सोचा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हो गया यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेक्सिट क्या था, कब हुआ और क्यों हुआ, क्यों ब्रिटेन जो है ना वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ, और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपने वैल्यूबल कमेंट्स ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।